नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और हमारे साथ हैं भाई साहब, क्या नाम है? मनप्रीत सिंह का मनप्रीत सिंह जी है तो गुरचरण सिंह। इन्होंने एक फ्लैट लिया हुआ है यहीं पे सेक्टर 123 एयरपोर्ट रोड के आसपास ही। और अभी इन्होंने रजिस्ट्री करा ली है उसकी, बैंक लोन इसके ऊपर हो गया है। नक्शा इसका जो पास था G+2 का, वो घर का नक्शा था, यानी कि प्लॉट के ऊपर मकान की 3 मंजिल का नक्शा पास था, लेकिन बना के उसको बेचा गया है फ्लैट के तौर पे। अब फ्लैट की इनकी रजिस्ट्री हो गई। अभी बिल्डर की तरफ से इनको पोजेशन नहीं मिला है, और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनको बोली दिखाई गई थी उसके मुकाबले में बिल्कुल घटिया है। क्या है सर, बता दो, की कमी है जी? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जे ताकियां दे पल्ले 1.5 इंच बाहर है जी। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫੱਟ ਪਈ, ਉੱਪਰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੇਢਾ ਤੇ ਬੀਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਵੀ, ਬੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕਸ, ਰਸੋਈ ਦੀ ਟਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਚਨ ਪੈਨਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਓ। और नहीं लाके दे रहे? नहीं ला के। तो एक तो जो इसको कमिटमेंट की थी बिल्डर की तरफ से वो नहीं है, और सबसे बड़ा इशू क्या है कि रजिस्ट्री हो गई है, इनके पास म्यूनिसिपल काउंसिल की एनओसी है, और उसके बाद भी जो बिजली बोर्ड है इनको मीटर इशू नहीं कर रहा है। अब बिजली बोर्ड इनको कह रहा है कि जी आप उस प्रॉपर्टी की, उस जमीन की CLU लेके आओ। अब बात ये हो रही थी इनसे, मेरी भी इनसे भी, कि जो CLU है कि नहीं है, ये चेक करना जो काम है ये म्यूनिसिपल काउंसिल का है या कंसर्न अथॉरिटी का है। जब म्यूनिसिपल काउंसिल ने किसी घर का या फ्लैट का या नक्शा पास हो गया, और उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल ने इनको एक एनओसी भी जारी कर दी कि आप बिजली मीटर लगवा लें, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एनओसी इशू हो चुकी है म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से, तो उसके बाद बिजली बोर्ड इनसे एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता उसकी जो CLU के बारे में। वो फर्स्ट स्टेज होती है। अब फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज होगी, नक्शा पास हो गया, रजिस्ट्री होगी, बैंक लोन हो गया, और एनओसी भी इशू हो गई म्यूनिसिपल काउंसिल से। तो अब बिजली बोर्ड नक्शा को मीटर तो लगाना ही है, लेकिन बिजली बोर्ड के जो एम्प्लॉई हैं वो कह रहे हैं कि जी हम आपका जो मीटर है वो नहीं लगाएंगे, आप उस जमीन की CLU लेके आओ। यानी कि एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इनको बोल रहे हैं। और इन्होंने बिल्डर से बात करी, बिल्डर ने बोला जी 25,000 रुपया आप रिश्वत दे दो, आपका मीटर कल लग जाएगा। अब ये नॉर्मल बंदे हैं, ये जो लीगल बात है उसका 25,000 रुपया क्यों दें? तो यहां 2 क्वेश्चन है। एक तो बिजली बोर्ड जो डिमांड कर रहा है डॉक्यूमेंट्स की, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। उसको जो चाहिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो एनओसी चाहिए म्यूनिसिपल काउंसिल से। म्यूनिसिपल काउंसिल का काम है CLU देखना, नक्शा पास देखना। वो देखने के बाद अगर उन्होंने एनओसी जारी कर दी है तो बिजली बोर्ड कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता, उनको बिजली कनेक्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे पंजाब में ये समस्या चल रही है, बिजली बोर्ड के ऑफिसर आजकल मनमानी कर रहे हैं, और ऐसे हजारों नहीं लाखों बिजली मीटर पेंडिंग पड़े हुए हैं पूरे पंजाब में। ये वाला मुद्दा ऑलरेडी विधानसभा के पटल के ऊपर एक MLA लुधियाना के हैं, उन्होंने उठाया भी था, और माननीय मुख्यमंत्री जी और मिनिस्टर जो बिजली बोर्ड के थे उन्होंने श्योर करा था कि ये जो मसला है रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बहुत बाद पंजाब के बिल्डर्स जो थे एसोसिएशन थी, उन्होंने बिजली मंत्री से 3-4 बार मीटिंग भी करी, और ये मुद्दे को लेकर बिजली मंत्री ने जो बिजली बोर्ड के ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शन भी दी कि आप इसको सिंपल करके लगाओ। लेकिन उसके बावजूद आज 3 महीने हो गए हैं, बिजली के मीटर जो नहीं लग रहे हैं एनओसी मिलने के बावजूद भी। अब ये किसका फेलर है? ये अगर बिजली बोर्ड के अफसर अपने मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किसकी सुनेंगे? ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और ये हो कहां रहा है? डिस्ट्रिक्ट मोहाली के अंदर, और मोहाली जहां पे मैक्सिमम मिनिस्टर रहते हैं, इसके बिल्कुल साथ चंडीगढ़ है जहां पे विधानसभा है। अब इस लोकेशन के ऊपर बिल्कुल इतना सरकार के अफसरों के पास में भी अगर बिजली बोर्ड की ये मनमानी चल रही है, और जो ये प्रॉब्लम्स है ये फेस कौन कर रहे हैं? आम लोग। अब ये बेचारे, इनका जो घर है उसके अंदर ये प्रवेश नहीं कर पा रहे क्योंकि बिजली नहीं है, और किस्त इनकी चालू है। 4 महीने हो गए। कितनी किस्त है जी आपकी? 18,000 रुपए ये किस्त भर रहे हैं। अब ये सारे सिस्टम के अंदर जब ये बिल्डर के पास जाते हैं तो बिल्डर कहता है जी मैं तो आपके ऊपर कानूनी केस कर दूंगा। अब ये कहां जाए?
बोला उन्होंने, कुलभूषण जो है उन्होंने बोला ये चीज, उन्होंने बोला कि हम आपको नोटिस निकालेंगे। लीगल नोटिस आपको अब कर वो दिया है। कह रहे हैं कि हमें पेंडिंग पैसे दो, ये कह रहे हैं कि बिजली मीटर लगाओ। अब ये सारी खींचातान में आम लोगों के, बिल्डर के, कस्टमर के साथ रिलेशन भी स्पॉइल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और लड़ाई तक भी नौबत पहुंच चुकी है। अब इसके अंदर कुछ हद तक तो हमारे जैसे जो कमिटमेंट करी थी इनको कि ये चाहिए वो चाहिए, जो दिया नहीं गया बाद में, उसमें बिल्डर का भी फॉल्ट है कि जो कमिटमेंट आपकी हो गई है वो आपको देना चाहिए सामान। दूसरी बात, इन्होंने एक समस्या कही कि इन्होंने कमिटमेंट करी थी कि आपको बिजली पानी जो है सीवरेज वो कमेटी का कमेटी मिलेगा। का होगा। अब नॉर्मली कमेटी का सीवरेज तो 70% खरड़ में है ही नहीं, उसका है ही नहीं, चार्ज ठीक है जी। 25,000 और वो जब है ही नहीं तो कहाँ आएगा? अब जो सेक्टर 125, 123, 124 के अंदर जो मैक्सिमम सीवेज डाला हुआ है वो बाजवा डेवलपर ने डाला हुआ है, ना कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने। उसका बिल जो है बाजवा डेवलपर चार्ज करता है लोगों से और वो सर्विस देते हैं। अब वहां पे कमेटी का सीवेज नहीं है। दूसरी बात, जब एक कॉलोनी बनती है तो उसको एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ता है, जो कि 99% कॉलोनियों में नहीं लगा हुआ है, और ये सरकार को भी पता है कि एसटीपी नहीं लगा हुआ है। अब छोटे छोटे जो G+2 फ्लैट बने हैं, इसीलिए सरकार ने इसके नए नक्शे जो हैं वो पास करने बंद कर दिए हैं। सिर्फ पुरानी जो नक्शे पास हो गए हैं उनकी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, और उन G+2 में भी, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड वालों में भी, जो सरकारी बैंक है वो लोन अब नहीं कर रहे हैं। पहले जो लोन हो गए, अब सरकारी बैंक कोई भी है G+2 को लोन नहीं कर रहा है, सिर्फ प्राइवेट बैंक HDFC, ICICI और जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है सिर्फ वो लोन कर रही है। अब आज के बाद जो नए G+2 है, यानी कि जो घर की छतें बिक रही थी फ्लैट के रूप में, वो बंद हो चुकी हैं खरड़ के अंदर। मोहाली में चल रही है, चंडीगढ़ में भी बंद है, और पूरे पंजाब में भी बंद है। सिर्फ मोहाली जो प्रॉपर मोहाली जिसको कहते हैं MC, उसके अंदर छतें बिक रही हैं, लेकिन पंजाब में G+2 जो है वो बंद हो चुका है। अगर आप कोई नया फ्लैट लेने जा रहे हैं तो इन चीजों का आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बात आती है कि सर पानी की सप्लाई, पानी सबने बोरवेल कर रखा है, सारे बिल्डरों ने बोरवेल कर रखा है, 300-400 फीट के ऊपर बोरवेल होता है और उसी से ही पानी की सप्लाई जाती है। कल को वो खराब हो गया तो आपको सारी सोसाइटी को मिलकर उसकी दोबारा से रिपेयर करनी पड़ेगी, यही सिस्टम है। सरकार की तरफ से कई जगह पे, या यूं कहिए कि 50% से ऊपर ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी की सप्लाई अभी नहीं है, सरकारी सप्लाई, क्योंकि नए इलाके बसे हैं, वहां पाइपलाइन नहीं बिछाई हुई है, तो वो अभी सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन ये मिस कमिटमेंट है बिल्डर की तरफ से, अगर उन्होंने किया स्पेशल पॉइंट पूछा कि कमेटी तो अप्रूव, मैं कहा कमेटी तो भी पानी सीवरेज है, कहते हाँ असं पेमेंट की भी कुछ साल 25,000 रुपये देना है। EDC चार्ज जो है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज हैं, जो नक्शे के साथ जमा होते हैं वो कमेटी को जमा होते हैं, कमेटी ने उसके बदले में सीवेज और पानी देना होता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि 50% खरड़ और जीरकपुर का भी 50% लगा लो, यहां पे कमेटी की तरफ से ना तो सीवेज डाला हुआ है, क्योंकि सीवेज डाले को भी 15 साल हो गए। 15 साल पहले जो लाइनें कर देना, हाँ, हम दस्ता दे भी साढ़ा है, हाँ, तो हमारा तो पेमेंट भी ले रही, GST भी ले रही है, पैसा भी ले रही है, हमारा को छुट्टियां दे रहे थे, हम उल्टा हमारे को भी पेमेंट करेंगे, तो हमारा तो पैसा तो बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अभी जो जिन बिल्डर से इन्होंने लिया है, फ्लैट लिया है, उनके ओनर को मैंने इनकी फोटो भी भेज दी है, इनकी समस्या भी भेज दी है, फोन भी कर दिया, तो फोन पे शायद वो बिजी होंगे, कहीं दोबारा कॉल आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनका मसला रिजॉल्व हो जाए। लेकिन ये बिजली बोर्ड की समस्या है, ये मैं इस वीडियो के थ्रू हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भगवंत मान जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप पर्सनली नोटिस करें इस समस्या का। ये बड़ी समस्या है, इसके इंटरवीन करके इसका हल करें। लाखों लोग पूरे पंजाब में इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसमें लोगों का कोई दोष नहीं है, वो पैसे देने को भी तैयार हैं, बिजली बोर्ड के पास मीटर भी हैं, और इससे रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। तो ये समस्या जो है लोगों की, इस पर प्लीज ध्यान दें। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेणु प्रसाद जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है, और ये कोशिश भी हम फिजिकली लेटर भी दे देंगे कि जल्दी जल्दी इसका जो हल है वो किया जाए। बहुत से लोगों की परेशानी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए नॉलेजेबल होगी जो अभी नया कोई फ्लैट ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। G+2 लोग वो लेते हैं जिनका बजट थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो हाई रेंज फ्लैट होते हैं उसका थोड़ा कॉस्ट महंगी होती है, इसलिए लोग G+2 प्रेफर करते हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड वाला। तो वहां ये समस्याएं जो इनके साथ हैं और लोगों के साथ भी आ रही हैं। तो आप जब कोई चीज बाय करोगे तो ये चीजों को भी पहले एडवांस में लिखवा लेना, नोट कर लेना कि अगर कोई भाई रिश्वत देनी पड़ी बिजली बोर्ड को तो आप दोगे, हम नहीं देंगे। तो ये बिल्डर से पहले ही लिखवा लें आप, ताकि बाद में आपको समस्या जैसी जो इनको फेस करनी पड़ी है आपको ना करनी पड़े।
और जो जो भी चीजें कमिटमेंट हुई हैं आपकी कि फ्लैट के अंदर मिलेंगी, वो रिटर्न में लिखवा लें बिल्डर से कि ये मिलेगा, ताकि बाद में भी उससे भी बैकअप ना हो। और तीसरा, जो पेमेंट आपने बाद में देनी होती है, कुछ पेमेंट आप होल्ड कर लें, ताकि ये सारी चीजें, अगर पोजेशन इमीडिएट नहीं मिल मेरा रहा। केस पोजीशन है ही नहीं था, इन्होंने खुद बिल्डर ने लगाया पोजीशन लेके। अच्छा, मेरी गल हुई कि रजिस्ट्री ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੱਕੋ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। तो जो पेंडिंग चीजें थी, जो रजिस्ट्री कराने के बाद बिल्डर ने करके देनी थी, 3 महीने उनको हो गए हैं, जो कि 2 दिन का काम बोले थे, या 2 घंटे का काम बोले थे, 3 महीने हो गए हैं। तो अच्छी बात है कि इन्होंने अभी पूरी पेमेंट नहीं दी है, तो अभी वो छटपटाहट हो रही है, बिल्डर कह रहा है पैसे दो, ये कह रहे हैं जी काम करो। तो इसी चक्कर में 3-4 महीने इनके निकल गए हैं, और ये 3-4 किस्तें भी दे बैठे हैं बेचारे, और परेशान अलग से हैं। तो बंदा घर खरीदता है सुख के लिए, शांति के लिए, और यहाँ ये परेशानी का कारण बना हुआ है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये एक सीख है। तो आप भी इसका जब इस वीडियो से कुछ नॉलेज ले सकते हैं, ताकि जब आप डील करने जाएं तो आपको अच्छा जो फील हो और आपको अच्छी डील मिले, और कल को आपको ये समस्या ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।